हाय गाइस, कैसे हो? आई थिंक गाइस आप सब लोग गुड होंगे। गाइस आज की जो वीडियो है आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर बना रहा हूं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, आप लोग कोई भी क्वेश्चन से कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए। तो इस टाइप से एक कमेंट सबसे ज्यादा हमें देखने के लिए मिला है, जो है रिचार्ज एपीआई कैसे लगाया जाता है। मेरे पास एक एडमिन सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं रिचार्ज एपीआई खुद से लगा नहीं पा रहा, और मैं जिस कंपनी से एडमिन सॉफ्टवेयर बनाया है, इस कंपनी एक एक एपीआई लगाने का 2,000 रुपीज चार्ज कर लेता है। सो मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, ऐसी कंपनी से सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हो जिसका चार्जेस बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे कि हमारी कंपनी एडमिन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, उसका डेमो ऊपर आई बटन में वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसका एडमिन सॉफ्टवेयर में आप खुद से एपीआई लगा सकते हो। सारी की सारी डायनामिक सिस्टम दिया हुआ है, और इसमें आप अगर एपीआई नहीं लगा पाते तो हमारी टीम है जो आपको सपोर्ट करता है, उसके बाद भी आप नहीं लगा पाते हो तो आप कोई भी हमारी एक टीम को हायर करके एपीआई भी लगा सकते हो। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एपीआई। सो इस एपीआई कैसे काम करता है और एपीआई क्या होता है आप नहीं जानते तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। उसके बाद मैं प्रैक्टिकली आपको लैपटॉप स्क्रीन में लेके जाएंगे और बेसिक तरीके से सिखाऊंगा किस टाइप से आप एपीआई इंटीग्रेशन कर सकते हो अपना किसी भी एडमिन सॉफ्टवेयर में, चाहे हमारी कंपनी के एडमिन सॉफ्टवेयर हो या किसी और कंपनी का भी एडमिन सॉफ्टवेयर हो, जिसमें अगर आपको डायनामिक ऑप्शंस मिला हुआ है एपीआई लगाने की तो आप लगा पाओगे। इस वीडियो देखने के बाद आप ए टू जेड समझ जाओगे। देखिए एपीआई कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, एपीआई किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कि रिचार्ज का, एईपीएस का, बैंकिंग का, बीबीपीएस का, या तो हम लोग जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन चलाते हैं वो भी एपीआई की बेस चलता है, उसके अगेंस्ट एपीआई लगा रहता है। आज हम रिचार्ज एपीआई इंटीग्रेशन का बात करेंगे, इसलिए हम रिचार्ज एपीआई समझते हैं। किसी भी एक कंपनी है, इस कंपनी ने रिचार्ज हिट करने के लिए अपना एडमिन प्रोजेक्ट में एपीआई लगा के रखा हुआ है। या तो रिचार्ज एपीआई किसी थर्ड पार्टी कंपनी का हो सकता है, या तो रिचार्ज एपीआई लप्पू सिम का हो सकता है। अगर उन्होंने लप्पू सिम लगाया तो भी किसी एक थर्ड पार्टी कंपनी का एपीआई लगाया है। इस एपीआई में उन्होंने अपना लप्पू सिम को लॉगिन किया है। जब उन्होंने अपना लप्पू सिम को इस एपीआई में लॉगिन किया है तो इसका मतलब यह हो रहा है उनका जितना भी रिचार्ज आ रहा है तो उनका डायरेक्टली लप्पू सिम में चला जा रहा है। अगर किसी थर्ड पार्टी कंपनी का एपीआई इंटीग्रेशन किया है, थर्ड पार्टी कंपनी का एपीआई लगाया है, इसका मतलब ये चीज हुआ है जब उनकी एडमिन प्रोजेक्ट में कोई भी रिटेलर का रिचार्ज की रिक्वेस्ट आएंगे, सबसे पहले इस थर्ड पार्टी कंपनी के पास जाएगा। अगर इस थर्ड पार्टी कंपनी ने डायरेक्टली लप्पू एपीआई लगाया है, यानी कि लप्पू सिम से रिचार्ज करवा रहा है, तो उनका लप्पू सिम में चला जाएगा, नहीं तो अदरवाइज उन्होंने भी किसी थर्ड पार्टी कंपनी को भेजेगा। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है आगे से आगे तक। हम लोग ये चीज समझ नहीं पाता है ये रिचार्ज भाई हमारे आता कहां से, बट हमारे रिचार्ज होता है यूं चुटकी में, सेकंडों में रिचार्ज हो जाता है, जो हम समझ ही नहीं पाते हैं। और अभी हम प्रैक्टिकली डायरेक्टली हम चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन में और जाकर आपको बेसिक तरीका से जो भी डॉक्यूमेंट होता है सामने वाला एपीआई का, एक एक चीजों को हम बेसिक से आपको समझाऊंगा और रिचार्ज एपीआई लगाने की प्रोसेस सिखाऊंगा। इसलिए डायरेक्टली लैपटॉप स्क्रीन में चलते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपना एंड्रॉइड फोन की क्रोम ब्राउजर की रिक्वेस्ट है डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लीजिए और प्रोसेस को कंटिन्यू करिए। चलिए अभी लैपटॉप स्क्रीन पर। उससे पहले गाइस मैं बता दूं, मेरा नाम है श्रावण चौधरी और मैं आसाम करेंगे से रहता हूं, और आप हमारी इस वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारी इस वीडियो Facebook पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करके आगे शेयर कर दीजिए ताकि अपना फ्रेंड्स को भी देखने का मौका मिले। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। लैपटॉप स्क्रीन में देख सकते हो, हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको किस टाइप से रिचार्ज एपीआई इंटीग्रेशन किया जाता है। इधर हमारे सामने देख सकते हो सेकंड रिचार्ज .in एडमिन सॉफ्टवेयर ओपन है। आज हम इस सेकंड रिचार्ज एडमिन सॉफ्टवेयर में scmap.com की एपीआई इंटीग्रेशन करने वाला हूं। इसलिए आप सबसे पहले अपना एडमिन सॉफ्टवेयर एंड आप जिस एपीआई को अपना सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन करना चाहते हो, इस एपीआई को ओपन कर लीजिए साथ के साथ, जैसे कि मैंने ओपन किया है। सो फ्रेंड्स, आपकी एडमिन सॉफ्टवेयर में रिचार्ज एपीआई इंटीग्रेशन करने की पार्ट होना चाहिए। जैसे कि हमारे ये एडमिन सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हो ऐड एपीआई का ऑप्शन है। अगर गाइस आपके पास कोई और कंपनी के एडमिन सॉफ्टवेयर है तो आपको सबसे पहले ये चीज देख लेना है क्योंकि मेरा एडमिन सॉफ्टवेयर में ऐड एपीआई का ऑप्शन है कि नहीं। अगर है तो आप इस वीडियो देख लीजिए, पूरा क्लियर समझ जाओगे। हम इस वीडियो में पूरा बेसिक तरीके से आपको सिखाऊंगा किस टाइप से एपीआई इंटीग्रेशन किया जाता है, डॉक्यूमेंट कैसे समझना होता है। तो इसलिए हम अपने एडमिन सॉफ्टवेयर की ऐड एपीआई ऑप्शंस में क्लिक करेंगे।
जैसे हम ऐड एपीआई ऑप्शंस में क्लिक किया है तो हमारे इस सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हो यूआर कॉलबैक यूआरएल, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने डायनेमिक दे के रखा है ताकि किसी भी हमारी एडमिन सॉफ्टवेयर चला रहा है उसका कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसलिए उसका ये डायनेमिक यूआरएल देखने के लिए मिल जाता है एंड आईपी भी देखने के लिए मिल जाता है। आपकी एडमिन सॉफ्टवेयर की कॉलबैक यूआरएल एंड आईपी अलग होंगे। तो जो भी आपकी आईपी है एंड कॉलबैक यूआरएल है वो आपकी जिस एपीआई लगाना चाहते हो इस एपीआई में जाके हिट कर लेनी है। तो अभी गाइस ये जो हमारी आईपी है एंड कॉलबैक यूआरएल है उसको कैसे लगाना है बाद में मैं आपको दिखा दूंगा। उससे पहले हमें ढूंढ लेना पड़ेगा ये जो हमारी एपीआई है उसका डॉक्यूमेंट हमें कैसे मिलेंगे। आप जिस कंपनी का भी एपीआई लगाना चाहते हो, अगर आप एसएमआई पे लगा रहे हो किसी और थर्ड पार्टी कंपनी का लगा रहे हो तो आपको घुमा फिरा के ढूंढ लेना है एपीआई डॉक्यूमेंट। एसएमआई पे के एपीआई डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे ऊपर प्रोफाइल वाला ऑप्शंस में देख सकते हो और नीचे आ रहा है एपीआई डॉक्यूमेंट। अभी हमें एपीआई डॉक्यूमेंट ओपन कर लेनी है। जैसे ही देख सकते हो मैंने इधर एपीआई डॉक्यूमेंट ओपन किया है। गाइस एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अलग अलग डॉक्यूमेंट के अलग अलग नेम भी हो सकता है। जैसे कि इधर रिचार्ज रिक्वेस्ट आपके पास हो सकता है ऐसा रिचार्ज यूआरएल। तो गाइस आप इससे बिल्कुल घबराइए मत, ये जो हमारे आ रहा है रिचार्ज रिक्वेस्ट इसको ही रिचार्ज यूआरएल बोला जाता है, यानी कि रिक्वेस्ट यूआरएल यानी कि रिचार्ज यूआरएल कोई भी मतलब नाम से हो, लेकिन घुमा फिरा के आपको ये वाला जो यूआरएल है उसको कॉपी कर लेनी है। तो मैं अभी इस यूआरएल को कॉपी कर लूंगा। यूआरएल को कॉपी करने के बाद अभी हम चली जाएंगे अपने एडमिन सॉफ्टवेयर में। वापस आप देख सकते हो ऐड एपीआई का ऑप्शन से इधर जाना है और ये जो आ रहा है हमारे रिक्वेस्ट यूआरएल में हमें उसको पेस्ट कर देनी है। जो यूआरएल है उसको हमें पेस्ट करना है। अभी हमारे काम है ये जो हमने यूआरएल को पेस्ट इधर किया है और इस यूआरएल का एक है कि वैल्यू हमें देना पड़ेगा ताकि हमारी सॉफ्टवेयर में कोई भी बंदा रिचार्ज करे तो ऑटोमेटिकली ये रिचार्ज हमारी एपीआई में तक ट्रांसफर हो जाए। गाइस एक चीज फॉलो करिएगा, इधर जो आपको आता है HTTP उसमें अगर कोई बंदा एस लगा देगा और सामने वाला एपीआई में ये HTTPS नहीं है तो आपकी रिचार्ज एपीआई तक नहीं जाएंगे। तो आप उसको कैसे समझोगे, इसमें HTTPS होंगे यानी कि HTTP होंगे। इसलिए गाइस आपके सामने वाला जिसका भी एपीआई आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो इस एपीआई में चली जाना है। जाने के बाद आप इधर जो ऊपर यूआरएल आ रही इस यूआरएल को डबल क्लिक करके उसको कॉपी कर लीजिए और कोई भी एक नया साइट को ओपन करके देख सकते हो ये हमारे आगे http:// तो इसकी जगह पे अगर आपको HTTPS दिखाई देता है तो आप अपना एडमिन सॉफ्टवेयर की यूआरएल में HTTPS ही डालना है, अगर नहीं है तो आपको HTTP डालना है। तो जैसे हमारे ये वाला है HTTP, उसके बाद हमें अभी जाना पड़ेगा वैल्यू देने के लिए। तो वैल्यू हम कैसे देंगे आप देखिए। सबसे पहले हमारे आ रहा है https:// उसके बाद SMA.com जो डोमेन है वो आ रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने डॉक्यूमेंट से उठाया है, इधर जो डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हमें थोड़ा और आगे स्क्रॉल करते जाना है। जैसे ट्रांजेक्शन इसमें आपके कोई भी झलझल नहीं करनी है। इधर आ रहा है यूज़र आईडी, ये जो यूआरएल है इसमें बोर्ड है भाई इधर अपना यूज़र आईडी डालो। तो यूज़र आईडी एसएमआई पे वाला का कहाँ पे मिलेगा ये देखने के लिए हम फिर वापस जाना होगा प्रोफाइल में और नीचे देख सकते चेंज टोकन। चेंज टोकन में हम जैसे ही जाएंगे इधर हमें मिल जाता है हमारी यूज़र आईडी। तो देखते हैं ये वाला यूज़र आईडी हमारे इधर बैठा हुआ है कि नहीं। तो सेम यूज़र आईडी हमारी इधर है तो इसलिए हमें इसको कोई जलजल करना नहीं पड़ेंगे। इधर जो हमारे लास्टली आ रहा है टोकन, यूजर आईडी एंड टोकन, ये एंड टोकन एंड होना चाहिए एंड टोकन इक्वल के बाद हमें टोकन डालनी है। देखते हैं हमारी ये सेम टोकन है कि नहीं। फर्स्ट में 66 एंड लास्ट में C है। चलो ये देख सकते हो फर्स्ट 66 एंड लास्ट वाला C, तो इसके मतलब है हमें इसको भी झलझल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी चलिए हम एक एक रेस्पॉन्स को डालते हैं जो हमारे रिचार्ज आगे तक हिट करेगा। गाइस इधर आप यूआरएल में फॉलो करिए क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी एपीआई इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। इधर जो आ रहा है हमारी अकाउंट एसएमआई में एपीआई में ये चीज़ बताया है जब भी कोई कस्टमर रिचार्ज करेगा जिस नंबर में करेगा तो उसको अकाउंट बताया गया है। बट हमारे इधर देख सकते हो जो यूआरएल इंटीग्रेशन पार्ट है नंबर मीन्स हमारे जो भी कस्टमर जिस नंबर में रिचार्ज करेगा तो ये नंबर का हमारी कोड है MMM इधर हमने दिया है। उसके बाद आ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट का हमारे इधर देख सकते हो नीचे आ रहा है अमाउंट की जगह पे AAA। तो इधर जो अमाउंट है उसको हमें काट करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा AAA।
उसके बाद आप देख सकते हो एंड पास की, आपको ये एंड रखना है, याद रखिएगा आप एंड को डिलीट या रिमूव नहीं कर सकते हो। एंड पास की इक्वल ऑपरेटर कोड, हमें ऑपरेटर कोड डालना पड़ेगा। ऑपरेटर कोड मीन्स ये होता है हमारे कोई भी कस्टमर एयरटेल नंबर का रिचार्ज किया है तो हम ऑपरेटर कोड के थ्रू आगे वाला की जो भी एपीआई रहता है उसमें हम भेजते हैं, भाई ये नंबर हमारे एयरटेल का है तो आप उसमें एयरटेल का रिचार्ज सक्सेस करके दो। अभी अगर हम देखेंगे ये वाला जो ऑपरेटर कोड है इसमें आप ऊपर देख सकते हो फॉर ऑपरेटर कोड यूज ओ, इसको गाइस ओ है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो हम अभी इधर ऑपरेटर कोड को काट करके ओ देंगे, ये जो ट्रिपल ओ देंगे। और अभी भी खत्म नहीं हुआ गाइस, ये जो ओ आपने दिया है उसका ऑपरेटर कोड आप अपने एडमिन में सेट करना पड़ेगा। और उसका जो ऑपरेटर कोड अगर हम एपीआई में देखेंगे, कमीशन में जाने के बाद आपको एसएमए पे एपीआई में ऑपरेटर कोड देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि इधर देख सकते हो गाइस एयरटेल का पास की 3 है, तो इसका मतलब ये चीज हुआ है एयरटेल का ऑपरेटर कोड 3 है। जैसे कि मान लीजिए एयरटेल सनडायरेक्ट का ऑपरेटर कोड 54 है, तो इसी टाइप से बाद में जाके हम ऑपरेटर कोड को भी ऐड करेंगे। तो अभी चलते हैं, लास्ट हमारी जो काम हो गया है हमने ऑपरेटर कोड को भी डाल दिया, इधर देख सकते हो। उसके बाद आ रहा है एपीआई रिक्वेस्ट आईडी, इधर देख सकते हो यूनिक रेफरेंस नंबर, तो ये वाला हमारे आ रहा है फॉर ऑर्डर आईडी। इसका मतलब हमें इधर देना पड़ेगा RRR देना पड़ेगा, हमने इधर दे दिया RRR। उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे, लास्ट में जाने के बाद हमें इधर कुछ नहीं देना है, पूरा का पूरा हमें लास्ट में चली जाना है। लास्ट में जाने के बाद हमें इधर आउटलेट टू एरिया पिन कोड, इसमें आपको कोई भी झलझल नहीं करनी है। बेस हमारे अभी जो ये वैल्यू है हमने अपना वैल्यू सारी की सारी इधर दे दिया है। उससे पहले हमें इधर देना पड़ेगा नेम, एपीआई नेम। ये जो हमने एपीआई इंट्रोड्यूशन कर रहा हूँ वो क्या है, ये एपीआई क्या है उसका दे देना है। रेस्पॉन्स टाइप आप ही की जो भी नया जितना भी एपीआई आता है सारे की सारी JSON फॉर्मेट में आता है, इसलिए हमें इसको JSON ही रखना है। और मोड में जाके हमें GET रखना है क्योंकि उसको भी कोई झलझल नहीं करना है। अभी फाइनली हमारे रहा स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसकी थ्रू ही रिचार्ज आगे भेजता है, इन्हें कि रिचार्ज इंस्टेंटली सक्सेस होता है या फेल्ड होता है। तो गाइस देखिए ये जो आ रहा है स्टेटस रेस्पॉन्स, इसको हमें निकालने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा एपीआई में जाने के बाद हम उसको डायरेक्टली स्टेटस लिख देंगे। जैसे हम उसमें स्टेटस लिखेंगे, स्टेटस लिखने के बाद हमारे इधर देख सकते हो स्टेटस का रेस्पॉन्स सारी की सारी चीज़ें हमारे इधर मिल जा रहा है। जैसे ये आ रहा है स्टेटस, तो उसको हमें कॉपी करना है, ये पैरामीटर है, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके आपकी जहाँ पे स्टेटस बताया जा रहा है तो उसमें ये स्टेटस को कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद एपीआई ट्रांजेक्शन रेस्पॉन्स, एपीआई के थ्रू जो हमारे ट्रांजेक्शन आईडी आएंगे वो हमारी सामने वाला एडमिन में भी उसको शो करना चाहिए, नहीं कस्टमर की तक जाना चाहिए। तो हम इधर देखेंगे ये वाला क्या है ट्रांजेक्शन, तो इसमें देख सकते हो ओपी आईडी, तो हम उसको कॉपी करेंगे। ये देख सकते हो लाइव आईडी, मतलब सामने वाला से जो भी हमारे आईडी आएंगे उसको, सॉरी मैंने एक गलती कर दिया। ये जो हमारे आ रहा है आरपीआईडी का मतलब ये चीज हुआ है एसएमएपी के अंदर जो यूनिक ट्रांजेक्शन आईडी आएंगे इसको डालना पड़ेगा हमारे इधर देख सकते हो एपीआई ट्रांजेक्शन आईडी का मतलब ये चीज हो रहा है सामने वाला हमने जिसका भी एपीआई लगा रहा है उसका जो ट्रांजेक्शन आईडी होंगे वो वाला हमें देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आता है ऑपरेटर आईडी रेस्पॉन्स। अभी आ रहा है जैसे कि हमारे कस्टमर ने एयरटेल का रिचार्ज किया है तो उसका एयरटेल की जो ऑपरेटर आईडी है वो हमें आगे जाना चाहिए, इसलिए ये देख सकते हो लाइव आईडी, जो लाइव मतलब सामने ऑपरेटर के थ्रू जो आ रहा है तो अभी हमें देना पड़ेगा ओपी आईडी। ये देख सकते हो ओपी आईडी, लाइव आईडी की जगह पे आपको ऑपरेटर आईडी भी कोई एपीआई में मिल सकता है। तो अभी हम इधर देंगे ऑपरेटर आईडी और लास्टली हमारे पास आ रहा है मैसेज रेस्पॉन्स में आप देखोगे तो MSG उसको भी हम कॉपी करेंगे और इधर MSG में उसको डाल देंगे। उसके साथ साथ सक्सेस एंड फेल, ये एक जरूरी चीज है। देखिए अगर आप फेल की जगह पे सक्सेस वाला डाल दोगे तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप सक्सेस की जगह पे फेल्ड वाला का रिस्पॉन्स डाल दोगे तो आपकी सामने वाले रिटेलर ने जिसको भी रिचार्ज करेगा तो उसका तो बेनिफिट मिल जाएंगे, बट आपकी एपीआई से पैसा काट हो जाएगा और रिटेलर की वॉलेट से पैसा नहीं कटेगा। तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से दीजिएगा। चलिए अभी हम डॉक्यूमेंट में चलते हैं। डॉक्यूमेंट में हम जैसे ही जाएंगे स्टेटस में देख सकते हो 1 पेंडिंग, 2 सक्सेस एंड 3 फेल्ड। तो हमें क्या देना पड़ेगा, इधर देखिए इधर हमारे क्या आ रहा है सक्सेस का वैल्यू इधर देखिए क्या है 2 है,
तो अभी हमें सक्सेस में देना पड़ेगा 2 एंड इधर आ रहा है फेल्ड में हमारे इधर क्या आ रहा है 3, तो इधर फेल्ड में हमें देना पड़ेगा 3। ये चीज अब थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब भी कोई रिचार्ज आएगा, आने के बाद सबसे पहले ये रिचार्ज कहाँ पे रहेंगे, पेंडिंग पे, ठीक है ना। तो जब रिचार्ज पेंडिंग में आ रहा है तो क्योंकि वो नंबर 1 में हिट हुआ है, उसके बाद ये रिचार्ज पेंडिंग, जब भी कोई भी रिचार्ज हिट होता है तो फर्स्ट नंबर ऑफ पेंडिंग में हिट होता है, उसके बाद जाके ये रिचार्ज सक्सेस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे आ गया 2। अगर मान लीजिए ये रिचार्ज ऑपरेटर गलत है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो ये रिचार्ज अभी फेल्ड होने वाला, तो फेल्ड का मतलब इधर हुआ है 3। तो इसमें आप ये भी डाल सकते हो जैसे कि सक्सेस में हम अगर उसमें दूर लगाना चाहते हो तो इसलिए एक कॉमा देंगे और इसमें सक्सेसफुल भी हम पेस्ट कर सकते हैं। सेम इसी टाइप से फेलियर की जगह पे हम उसको कॉपी करेंगे और इधर हमें एक कॉमा लगाएंगे और उसको भी पेस्ट कर देंगे। शायद आपके माइंड में एक चीज आ रहा है क्योंकि इधर जो पेंडिंग है वो कहाँ बिठाना है। देखिए पेंडिंग इधर बिठाने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि हमें ये 2 चीज ही बिठाना है, ठीक है। तो अभी ये जो हमारी एपीआई है ये ऐड हो गया, तो अभी ऐड में हम क्लिक जैसे ही करेंगे सक्सेसफुली हमारी एपीआई इंटीग्रेशन हो गया है। अभी फाइनली बात रहा ये जो हमारी एपीआई है, इस एपीआई का कॉलबैक यूआरएल ये जो आ रहा है उसको कैसे हिट करेंगे। तो इसलिए आप इधर से कॉलबैक यूआरएल को कॉपी कर लीजिए। जैसे आप कॉलबैक यूआरएल को कॉपी करोगे, आपके अगर कोई और कंपनी का एडमिन है तो उसका कॉलबैक यूआरएल आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और अभी चलेंगे हम एडमिन में। एडमिन में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स। ये सेटिंग्स को ऊपर क्लिक करना है, कॉलबैक यूआरएल में क्लिक करना है। जैसे आप कॉलबैक यूआरएल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप इधर अगर कोई पहले से लगा हुआ है तो इधर आप इसको एडिट कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज न्यू में क्लिक करके हम रिचार्ज का कॉलबैक यूआरएल लगा रहे हैं तो इसलिए इसको पेस्ट करेंगे एंड सेव में क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया देख सकते हो ये चेंज हो गया, हमारी कॉलबैक यूआरएल इंटीग्रेशन हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आईपी। अगर आप आईपी नहीं लगाओगे तो सामने वाला एपीआई में रिचार्ज नहीं जाएगा, तो इसलिए हम इधर से आईपी को कॉपी करेंगे और सामने वाला एपीआई में जाएंगे और इधर देख सकते हो आईपी मास्टर। आईपी मास्टर में हमें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम क्लिक करेंगे ऊपर आपको न्यू का ऑप्शन मिलता है, न्यू में क्लिक करनी है और हमारी जो आईपी है उसको पेस्ट करना है एंड सेव में क्लिक करना है। गाइस हमने जैसे ही सेव पे क्लिक किया है हमारे सामने एक ओटीपी डालने के ऑप्शन आ गया। आपके जो भी रजिस्टर्ड नंबर्स रहेंगे उसमें आपको ओटीपी रिसीव हो जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी ओटीपी रिसीव हो गए तो इसलिए हम ओटीपी डाल दिया और सबमिट कर देंगे। जैसे मैंने सबमिट किया है हमारी आईपी ऐड हो गया है। अभी देख सकते हो इधर इनएक्टिव बता रहा है, इसका मतलब है कंपनी के थ्रू इस आईपी को अभी भी एक्टिव नहीं किया है। तो ऐसे में जब आप कॉल करोगे और अपना आईपी को एक्टिव करवा लोगे उसके बाद आपकी रिचार्ज स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी काम बाकी है गाइस, आपको अभी ऑपरेटर कोड लगाना है। जब तक आप अपना एडमिन में ऑपरेटर कोड नहीं लगाओगे तब रिचार्ज नहीं होगा। तो हमारे ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें आपको सारी की सारी चीजें इजी मिल जाता है। इधर देख सकते हो एडिट ऑपरेटर कोड, इसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे ही गाइस हम इसमें क्लिक करेंगे ये देख सकते हो हमने अभी ये वाला एपीआई लगाया है एससीएमआईपी का, ठीक है। ये जो हमारी एपीआई है लास्ट में आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको डालने का ऑप्शन मिल गया है। ये ऑपरेटर कोड आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसलिए आपको अभी फिर से वापस जाना पड़ेगा एपीआई में एंड कमीशंस में जाने के बाद स्लैब में जाना होगा। जैसे आप स्लैब में जाओगे तो हमारे देख सकते हो इधर एयरटेल आरएम और एयरटेल 2 ऑपरेटर मिलता है। तो अभी हम आरएम वाला लगाने वाला क्योंकि 3.50% हमारी मार्जिन आने वाला है, तो इसलिए 13। तो इधर हम दे देंगे 13 और लास्ट हमारे पास क्या आता है बीएसएनएल। बीएसएनएल में हमें मार्जिन मिलता है 6.70, तो बीएसएनएल का आता है 4 एंड बीएसएनएल स्पेशल का आता है 5। चलिए हमारे इधर ढूंढ लेते हैं बीएसएनएल 4 एंड बीएसएनएल स्पेशल 5। इसी टाइप से आपको सारी की सारी ऑपरेटर की जो कोड है इस कोड को डाल देना है और इधर अपडेट में क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट में क्लिक करोगे तो आपकी ऑपरेटर कोड सेट हो जाएगा। जैसे मैंने 3 ऑपरेटर कोड लगाया है तो इधर से देख सकते हो बीएसएनएल का मैंने लगाया, मेरा ऑपरेटर कोड इधर आ गया है। तो हमारे एपीआई इंटीग्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। उसके बाद भी आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप हमें कमेंट करिए या तो इंस्टाग्राम में जाकर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। अभी लास्टली हमारी और एक काम बाकी रह गया है, जैसे कि इधर देख सकते हो बैलेंस यूआरएल, ये वाला हमारा खाली रह गया। तो ये बैलेंस यूआरएल ढूंढने के लिए फिर वापस जाना पड़ेगा हमें एपीआई डॉक्यूमेंट में। ये हमारी एपीआई डॉक्यूमेंट और इधर ये देख सकते हो बैलेंस यूआरएल। तो अभी हमें इस बैलेंस यूआरएल उसको कॉपी कर लेना है। जैसे हम बैलेंस यूआरएल को कॉपी करेंगे वापस जाना पड़ेगा हमें हमारी एडमिन में
और ये जो बैलेंस यूआरएल है हमने उसको इधर बस कॉपी पेस्ट करना है आपको, और कुछ जल्द उसमें नहीं करनी है, तो आपकी बैलेंस यूआरएल इंटीग्रेशन हो गया है। लेकिन गाइस एक चीज आप फॉलो करिए, इधर हमारे HTML से पहले हमारे HTTPS नहीं है, इसलिए हम ऊपर जाएंगे। जाने के बाद इधर से जो हमने पहले यूआरएल लगाया है इसको हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करके हम उसको नीचे पेस्ट कर देंगे, जैसे Ctrl+V। ये हो गया हमारे फाइनली बैलेंस यूआरएल भी कंप्लीट। अभी हम उसको अपडेट करेंगे। अगर आप उसमें कोई ब्रेकअप एपीआई लगाना चाहते हो तो इधर से आप ब्रेकअप एपीआई को भी सेट कर सकते हो। और फाइनली हम उसको अपडेट कर दिया है। जैसे गाइस हमने उसको अपडेट किया है, सक्सेसफुली हमारी एपीआई इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आई होप गाइस आप क्लियरली समझ गए होंगे। अगर उसके बाद भी आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट करें या डायरेक्टली इंस्टाग्राम में भी मैसेजेस कर सकते हो। आई होप लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो से आपको कोई नया जानकारी मिला है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।